दोस्तों आज हम आप सभी के लिए लेकर आ चुके हैं कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर जो आप सभी के परीक्षा के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जो इसमें आपको समय मिलेगा वो मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट का, और जो पूर्णांक होगा वो होगा 70 का। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कुछ सामान्य निर्देश दिया हुआ है जिसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। दोस्तों हमारे यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन दिया है वो क्या दिया है, जो पार्ट बी का यहाँ पर खंड अ का जो बहुविकल्पी प्रश्न है वो पहला प्रश्न है, राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश से हुआ। ठीक है, तो राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश से हुआ था, ये हुआ था दोस्तों हमारा फ्रांस से। और जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है, जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 दिया वो दिया है, ड्यूक मेटरनिख ने सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसको माना है। तो ये माना है दोस्तों हमारा जोसेफ मेसिनी को। और जो ऑप्शन हमारा यहाँ पर 2 है मतलब डी है, ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 दिया वो दिया है, सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा किसने रखी। जो सूती कपड़ा मिल था इसकी रूपरेखा किसने रखी थी, तो इसकी जो रूपरेखा रखी थी दोस्तों वो रखी थी रिचर्ड आर्कराइट ने। तो ऑप्शन जो यहाँ पर बो है मतलब बी है, ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, रिचर्ड आर्कराइट ने। यहाँ पर क्वेश्चन 4 दिया वो दिया है, 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% तक गिर गई, इसका कारण था अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। मतलब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्या हुआ था जिसके कारण 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% कम हो गई। तो ये कब होगा दोस्तों, ये कब संभव है, ये तभी संभव है जब बाजार में जो है कीमतों का मूल्य जो है कम हो जाएगा, मतलब कीमतों का गिरना। तो ऑप्शन जो हमारे यहाँ पर अ है मतलब ए है, ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर अ हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है वो है, 1439 ईस्वी में गुटेनबर्ग ने कौन सी पहली पुस्तक छापी। जो गुटेनबर्ग था वो 1439 ईस्वी में पहली पुस्तक कौन सी छापा था, तो उस छापा था दोस्तों बाइबिल। और जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है, बाइबिल छापी थी 1439 ईस्वी में गुटेनबर्ग ने। जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो है छोड़िए वो दिया है, बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव कौन करता है। तो जो सामुदायिक सरकार है उसका चुनाव यहाँ पर बेल्जियम में कौन कर सकता है, वो कर सकते हैं दोस्तों केवल एक ही भाषा बोलने वाले लोग कर सकते हैं। तो ऑप्शन जो यहाँ पर ए है और है मतलब ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 दिया है ये क्या दिया हुआ है, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है वो दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण संघीय सरकार से संबंधित नहीं है। यहाँ पर पूछा है कि नहीं है। दोस्तों आप लोग अच्छे से प्रश्न को पढ़िएगा, क्योंकि बहुत से बच्चे इस नहीं शब्द को जो है नहीं देखते हैं और जल्दी से टिक लगा देते हैं और उसका 1 नंबर जो है वो गलत हो जाता है। यहाँ पर आप क्वेश्चन को एकदम अच्छे से पढ़िएगा फिर उसका आंसर दीजिएगा। यहाँ पर देखिए जो सर्वोच्च न्यायालय है यही हमारा जो है संघीय सरकार का लक्षण नहीं है। तो ऑप्शन जो हमारा डी है मतलब 2 है, ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। और जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, देखिए क्या है, जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 दिया है वो दिया है, हित में से लैंगिक असमानता को बढ़ावा देने का कारण नहीं है। यहाँ पर भी पूछा है कि नहीं है, तो इसका जो कारण नहीं है वो है जैविक बनावट। और जो ऑप्शन नंबर बी है ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। और जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 दिया वो दिया है, सांप्रदायिकता की समस्या प्रारंभ होती है जब क्या होता है, धर्म को ही राष्ट्र का आधार मान लिया जाता है, धर्म को राष्ट्र से अलग कर दिया जाता है, सभी धर्मों को समान रूप से माना जाए और कुछ ही धर्म को प्रधानता दिया है। देखिए ऑप्शन जो यहाँ पर डी है ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। और जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 दिया है वो देखिए क्या दिया है दोस्तों, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो दिया है, लिखित में से कौन सा संघ सूची का विषय नहीं है। यहाँ पर भी पूछा है कि नहीं है। यहाँ पर जो संघ सूची का विषय नहीं है दोस्तों वो है हमारा शिक्षा। और जो हमारा ऑप्शन नंबर 100 है मतलब सी है, ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है, शिक्षा जो है संघ सूची का विषय नहीं है। और जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 दिया है वो देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से पंजाब में भूमि संकुचन या फिर निम्नीकरण का कारण क्या है। तो यहाँ पर भूमि संकुचन का जो कारण वो है अधिक सिंचाई। और जो ऑप्शन ए है और जो ऑप्शन बी है अधिक सिंचाई, ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है, और अब जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन 12 दिया है वो क्या दिया है, निम्नलिखित को सुमेलित करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर आपको सुमेलित करना मतलब मिलान करना है और सही विकल्प को आपको चयन करना है। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा भाखड़ा नंगलबाद है ये हमारा सतलुज नदी पर, तो जो पहला है वो तीसरा में जाएगा। और जो हीराकुंड है वो है माया नदी पर। और जो सरदार सरोवर बांध है ये है नर्मदा नदी पर। और जो टिहरी बांध है वो है भागीरथी नदी पर। यहाँ पर आप जब मिलाइएगा, देखिए यहाँ पर जब आप इसको मिलाएंगे, तीसरा है यहाँ पर पहला और दूसरा है चौथा पे, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर को है तीसरा में और ख है चौथा में, मतलब जो यहाँ पर 2 ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन जो सी है ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है, और जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन 13 दिया वो दिया है, निम्नलिखित में से प्राथमिक क्षेत्र का क्रियाकलाप नहीं है। प्राथमिक क्षेत्र का यहाँ पर क्रियाकलाप नहीं है पूछा है। यहाँ पर देखिए मछली पकड़ना ये प्राथमिक क्षेत्र का क्रियाकलाप है, कृषि भी है, डेयरी भी है, लेकिन जो गुण बनाना है ये नहीं है। तो ऑप्शन जो हमारे यहाँ पर सी है ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन 14 और दिया है, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। इसको वर्गीकृत किया जाता है दोस्तों उद्यम का स्वामित्व के आधार पर। तो ऑप्शन जो यहाँ पर 100 है सी है, ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है, जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन 15 दिया वो दिया है, भूक्षरण से क्या तात्पर्य है। तो भूक्षरण से क्या तात्पर्य है, इससे जो तात्पर्य है दोस्तों वो है का अनुपजाऊ होना। और जो हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए है ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। और जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन 16 दिया है वो दिया है, मगरमच्छ, गैंडा, काला हिरण, भारतीय जंगली गधा प्राणी किस
जाति में आते हैं। तो ये किस जाति में आते हैं? ये आते हैं दोस्तों सामान्य जाति में। और जो ऑप्शन ए है ये हमारा बिल्कुल सही है, क्योंकि ये संकटग्रस्त जाति में नहीं आते हैं, इनके विलुप्त होने की कगार अभी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन 18 दिया है वो देखिए क्या है। जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन 18 दिया है वो दिया है भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त विकास का लक्ष्य कौन सा है। ठीक है, यहाँ पर सबसे अधिक उपयुक्त विकास का लक्ष्य कौन सा है? देखिए जो भूमिहीन है, मतलब जिनके पास जमीन नहीं है, यहाँ पर देखिए जो अधिक मजदूरी देना है, यही हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, और जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन 19 दिया है वो देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर जो भूतापी ऊर्जा है ये हमारी परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है। तो ऑप्शन जो है यहाँ पर बी है, ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। और अब जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन और 20 दिया वो दिया है वैश्वीकरण का बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश पर क्या प्रभाव पड़ा है। ठीक है, वैश्वीकरण का जो है बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश पर क्या प्रभाव पड़ा? ये प्रभाव पड़ा है दोस्तों बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश में वृद्धि हुई, ये बिल्कुल सही है। और जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा भारत के विदेशी व्यापार के अधिकांश भाग पर नियंत्रण हुआ, ये भी सही है। और जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आगमन से लोगों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई, ये भी हमारा बिल्कुल सही है। मतलब यहाँ पर जो हमारा उपयुक्त सभी है, दो है, डी है, ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अब जो हमारा यहाँ पर यहाँ से स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है हमारा खंड ब मतलब पार्ट बी। यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपके ये 50 अंक का होगा और ये वर्णनात्मक प्रश्न होगा और एक उत्तर लगभग 80 शब्दों में आपको देना होगा। ठीक है, यहाँ पर जो हमारा सबसे पहला प्रश्न है वो दिया है प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाले महामंदी के 2 कारण लिखिए। यहाँ पर आपको 2 कारण लिखना है, इसलिए आपको 2-2 नंबर यहाँ पर मिलेंगे, मतलब 4 नंबर मिलेंगे। और अगर आप उसको नहीं करना चाहते हैं तो आसाम लिया है कि 1928 से 1934 के मध्य होने वाली महामंदी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव की व्याख्या कीजिए। तो इसको आपको लिखना है और इसका भी आपको 4 नंबर यहाँ पर मिलेगा। और जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन 2 दिया है सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, इस कथन की कारण सहित पुष्टि कीजिए। तो इसका आपको कारण सहित बताना है और यहाँ पर भी आपको इसके लिए 4 नंबर ही मिलेगा। और अगर आप इसको नहीं करना चाहते हैं तो आसाम लिया है कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जाति एवं राजनीति में जाति कथन की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो इसका आपको भी 4 नंबर मिलेगा। ठीक है, और जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन 3 वो दिया है आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एवं आधारभूत आवश्यकता है, इससे कोई 2 कारण लिखिए। तो इसके आपको 2 कारण लिखना है, इसके लिए भी आपको यहाँ पर 4 नंबर मिलेगा और इनका आंसर आपको कम से कम 80 शब्द में लिखना है। ठीक है, और जो 8वां में दिया है परिवहन तथा संचार के साधन किसी भी देश की जीवन रेखा क्यों माने जाते हैं, 2 कारण लिखिए। तो इसका भी आपको 2 कारण लिखना है, इसके लिए भी आपको यहाँ पर 4 नंबर मिलेंगे। और जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन 4 दिया है वो दिया है देखिए क्या है, जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन 4 दिया है वो हमारा है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने उत्पाद की उत्पादन लागत कम बनाए रखने के लिए किस प्रकार का प्रबंधन करती हैं, किन्हीं 2 का उल्लेख करना है। तो आपका इसके लिए भी यहाँ पर 4 नंबर मिलेगा और इसका भी आंसर आपको 80 शब्द में ही लिखना है। ठीक है, इसका भी आंसर आपको 80 शब्द में लिखना है। और अगर आप इसको नहीं करना चाहते हैं तो लिया है अच्छे बाजार की किन्हीं 2 लक्षणों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो आपको यहाँ पर अच्छे बाजार की किन्हीं 2 लक्षणों का आपको लिखना है। ठीक है, और जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन 5 दिया है इसका आंसर आपको दोस्तों 150 शब्दों में देना है। ठीक है, यहाँ पर जो 5वां है वो दिया है महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्यों चलाया, किन्हीं 2 कारणों को लिखिए और इसे उन्होंने स्थगित क्यों कर दिया। ठीक है, इसको मतलब उन्होंने क्यों रोक दिया, इसके लिए आपको यहाँ पर 6 नंबर मिलेगा। और जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन और 8वां दिया है सत्याग्रह का अर्थ क्या है। ठीक है, और महात्मा गांधी द्वारा चलाए जाने वाले किन्हीं 2 सत्याग्रह आंदोलनों का उल्लेख करना है और इसके लिए भी आपको यहाँ पर 6 नंबर जो है 6 नंबर मिलेगा। ठीक है, इसके लिए भी आपको 6 नंबर मिलेगा। और जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन 6 दिया लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इनके किन्हीं 4 कार्यों का उल्लेख कीजिए। तो इसके लिए भी आपको यहाँ पर 6 नंबर मिलेगा। ठीक है, और जो हमारे यहाँ पर 8वां दिया है लोकतंत्र उत्तरदायी पारदर्शी एवं वैध शासन की व्यवस्था देता है, इस कथन की व्याख्या कीजिए और इसके लिए भी आपको यहाँ पर 6 नंबर ही मिलेगा। ठीक है, और जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन 7 दिया है देखिए, जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन 7 दिया है मिर्जा अपहरण का क्या अर्थ है, मिर्जा अपहरण का भूमि पर पड़ने वाले 2 प्रभाव का वर्णन कीजिए। तो इसके लिए भी आपको यहाँ पर 6 नंबर ही मिलेगा। और जो इसके 8वां दिया है भारत में पाई जाने वाली मोटे अनाज का उल्लेख कीजिए और इनकी पैदावार बढ़ाने के लिए क्या उपाय किया जा सकते हैं, किन्हीं 2 का उल्लेख कीजिए। ठीक है, आपको 2 उपाय बताना है और इसके लिए भी यहाँ पर आपको 6 नंबर ही मिलेंगे। और जो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन और जो 8 दिया है देखिए क्या है, मतलब जो यहाँ पर क्वेश्चन 8 दिया है वो दिया है असंगठित क्षेत्र के श्रमिक सामाजिक भेदभाव के शिकार हैं, इसके 3 कारण लिखिए। तो आपको इसके लिए भी आपको यहाँ पर 6 नंबर मिलेगा। और जो यहाँ पर 8वां दिया है मानव विकास सूचकांक क्या है, मानव विकास को मापने वाले प्रमुख अवयवों का वर्णन करना है। ठीक है, और इसके लिए भी आपको यहाँ पर 6 नंबर ही मिलेगा। और अब हम आ चुके हैं दोस्तों अपने मानचित्र संबंधी प्रश्न पे। ठीक है, ये जो आपका मानचित्र संबंधी प्रश्न है ये आपका 10 नंबर का पूछा जाता है और इसको आपको मानचित्र में इसका आंसर आपको भरना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन 9 दिया है निम्नलिखित स्थानों को भारत के रेखा मानचित्र में डॉट द्वारा नाम सहित दर्शाइए और सही नाम और सही अंकन हेतु आधा अंक आपको निर्धारित मिलेगा। मतलब आधा
अंक आपको सही नाम के लिए और आधा अंक आपको मैप में भरने के लिए। यहाँ पर जो सबसे पहला को है वो दिया है वो नगर जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? ये हुआ था दोस्तों हमारा पंजाब के अमृतसर में, ठीक है, पंजाब के अमृतसर में हुआ था। तो इसको आपको मानचित्र में भरना है, ठीक है। आपको केवल अगर पंजाब ही भर देते हैं तब भी आपका सही हो जाएगा। और जो खरिया वो दिया वो स्थान जहाँ गांधी जी ने सर्वप्रथम नमक बनाया, ठीक है, ये बनाया था दोस्तों उन्होंने दांडी में बनाया था। जो गोदिया वो दिया वो स्थान जहाँ नील की खेती करने वाले किसानों ने आंदोलन किया, ठीक है। तो इसका भी आंसर आपको लिखना है। और जो गौरी है ओडिया है वह स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया था। तो सही आंसर के लिए आपको आधा नंबर मिलेगा और आधा नंबर आपको मैप में भरने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो अब जो यहाँ पर आपका मानचित्रकार है ये अभी आपका 5 नंबर का होगा। यहाँ पर जो सवाल ओडिया निर्देश दिए गए भारत के मानचित्र में लिखित को दर्शाइए, ठीक है। और इनको आपको उन्हीं चिन्ह द्वारा दर्शाना है जो कि यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है। देखिए ये थे दोस्तों आपके जो है सामाजिक विज्ञान का एक मॉडल पेपर जो कि आप सभी के 2024 परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो आई होप कि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली इस वीडियो में, तक जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।